हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह स्टैंडर्ड लेवल के पेपर में हमेशा आते ही रहता है। सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 को हल करेंगे, फिर इसके बाद प्रश्न 5 को भी हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप का होता है। यह प्रश्न स्टैंडर्ड लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना। आइए हल करते हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा r, और r से बड़ा जो है वो b की जगह 3 है तो 3 लिख लेंगे। तो r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। स्थिति क्या क्या बन सकती है। पहला, a बराबर b की जगह 3 क्यू प्लस 0, यहाँ पर r 0 था। दूसरा स्थिति a बराबर 3q प्लस 1, ये दूसरा है। और तीसरा स्थिति a बराबर 3q प्लस 2। अब इसी चीज का वर्ग करने पर हमें 3q प्लस 1 सिद्ध करना है। आइए अब तीनों का वर्ग करते हैं। सबसे पहले a बराबर 3q का वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9q स्क्वायर, और यहाँ पर 3 निकाल लेते हैं बाहर तो अंदर बच जाएगा 3q स्क्वायर, और यहाँ 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 3m। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए m बराबर 3q स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। इसी तरह आप सेकंड पार्ट का वर्ग करेंगे। a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे। यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह 3q है, b की जगह 1 है, प्लस b की जगह 1 स्क्वायर है। 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q 6q प्लस 1। यहाँ आप चाहे तो फॉर्मूले लिख सकते हैं, लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर और 6q में 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2q प्लस 1। अब इस पूरे को m मान लेते हैं तो 3m प्लस 1, और यहाँ लिख देते हैं m बराबर 3q प्लस 2q रखने पर।
ये आपका सेकेंड पार्ट भी सिद्ध हो गया। अब थर्ड पार्ट का वर्ग करते हैं। ए बराबर 3q + 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3q + 2 का स्क्वायर, a² तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 × a के जगह 3q × b के जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। 3q² को 3q² से करेंगे तो 9q² प्लस 2 को 3 से 6, 6 को 2 से 12q + 4। इस दोनों में कॉमन क्या है तो 3 ले लेंगे कॉमन। यहाँ बचा 3q² प्लस यहाँ बचा 4q + 4। अब इस पूरे को m मान लेते हैं तो ये आ जाएगा 3m + 4। ये भी आपका तीसरा सिद्ध हो गया। यहाँ m बराबर मान लेंगे 3q² + 4q। यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था। अब आगे प्रश्न 5th करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो आइए इसके लिए हमें कुछ सबसे पहले मानना होगा। सबसे पहले माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 मान लेंगे। आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका कथन लिख लेते हैं। a बराबर bq + r, 0 से बड़ा और बराबर होता है r, और r से जो बड़ा है वो 3 हो जाएगा। तो r यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, r बराबर 0, 1 और 2। इसी तरह यहाँ पर a बराबर 3q हो जाएगा पहला, यहाँ r 0 है। दूसरा 3q + 1 हो जाएगा, r यहाँ 1 है। इसी तरह तीसरा 3q + 2 हो जाएगा, r 2 है। अब इस तीनों धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, और घन करके हमें फर्स्ट वाले का 9m, सेकंड वाले का 9m + 1 और थर्ड वाले का 9m + 8 लाना है। आइए तीनों का घन करते हैं। a बराबर 3q, दोनों तरफ घन करने पर a³ 3, इसका घन कर देंगे। इसका घन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27q। यहाँ आप 9 निकाल दीजिए तो बचा क्या, 3q3। अब इसे आप पूरे को m मान लीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 9m। यहाँ लिख दीजिए m बराबर 3q3। ये आपका फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट भी सिद्ध कर सकते हैं। a बराबर 3q + 1, दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आप लोग जरूरी याद कर लेना इसे। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूले। तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab + 3ab²।
यह फॉर्मूले थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप इसे ध्यान से याद करोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो आइए इसमें पुट करते हैं। तो ए के क्यूब, तो 3q क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह 3q है, 3q का स्क्वायर इंटू बी की जगह 1 है, प्लस 3 ए की जगह 3q है, बी की जगह 1 का स्क्वायर है। अब आप ध्यान से सभी को गुना कर लीजिए। 3q का क्यूब 27 क्यूब प्लस 1, 3 को 3 से करेंगे 9, तो आ जाएगा 9q का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 3 को 3 से करेंगे 9, तो ये आ जाएगा आपका 9q। अब क्यू वाले को आप एक जगह लिख लीजिए, 27 क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस 9q, और इसको 1 को इधर रख दीजिए। तीनों में आप 9 को कॉमन ले लीजिए, 9, यहाँ आ जाएगा आपका 3q की क्यूब प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 3q स्क्वायर, यहाँ सिर्फ आपका q स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा q प्लस 1। अब इस पूरे अंदर को आप m मान लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 9m प्लस 1। ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं m बराबर 3q की क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देख लेना। इसी तरह तीसरे पार्ट का भी घन करेंगे। a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर a की क्यूब बराबर 3q प्लस 2 की क्यूब। यहाँ फॉर्मूले लिख सकते हैं बताने के लिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। पुट कर दीजिए। 3q की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह आपका 3q का स्क्वायर इंटू बी की जगह है 2 प्लस 3, ए की जगह है 3q, बी की जगह है आपका 2 का स्क्वायर। 3q को 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 27 क्यूब, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 8, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 2 से करेंगे 18q स्क्वायर, 3 को 3 से 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 को 9 से कर देंगे तो आ जाएगा 36q। अब क्यू वाले को एक जगह लिख लेते हैं, 27q प्लस 18q स्क्वायर प्लस 36q, और इस 8 को इधर लिख देते हैं। तीनों में कॉमन 9 निकाल लेते हैं। यहाँ बचा 3q की क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ बचा 8। अब इस पूरे अंदर को m मान लेते हैं, तो ये आपका तीसरा पार्ट भी सिद्ध हो गया। m बराबर 3 प्लस 2q स्क्वायर प्लस 4q। ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।